नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोतीपुर चीनी मिल मैदान में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जंगल राज की याद दिलवाई। बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर चुनावी सभा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह पर जमकर बरसे। और सकरा में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए विवादित टिप्पणी पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर चीनी मिल मैदान में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जंगल राज की याद दिलवाई। मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहां की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी होती है उतनी ही मीठी आपकी बोली भी। और आपका ये प्यार इतनी बारिश के बावजूद भी मैं देख रहा हूं हुजूम आ ही रहा है। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है। दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की
जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं, छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों,
मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है। और जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। गरीब का हक लूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग क्या कभी भी, मैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? 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 साथियों, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए, और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? उदाहरण देता, आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इससे बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। हमारे नौजवान साथियों में से कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई नई स्कूटी खरीद रहा है। एक ताजा आंकड़ा आया है, आप इस आंकड़े को जरा याद रखना। ये सारे इतने उत्साही नौजवान मैं देख रहा हूं, जरा आंकड़ा याद रखना। पिछले साल यानी 1 साल पहले
इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में 50,000 मोटर बिक्री हुई थी। मोटरसाइकिल 50,000 मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले 12 महीने पहले हुई। इस साल जीएसटी बचत उत्सव में इस वर्ष के सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में करीब 1.5 लाख मोटरसाइकिल बिकी है। ये मेरे बिहार के युवा की ताकत है कि नहीं है? ये मेरा बिहार का युवा ताकतवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी बिहार में 3 गुना अधिक मोटरसाइकिल की खरीदारी हुई है। यानी नई बाइक भी आ गई और हजारों रुपये भी बच गए। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, कीमत कम होने से जरा मुझे जवाब देना पड़ेगा, माताओं बहनों को भी देना पड़ेगा, युवाओं को जरा जोर से देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कीमत कम होने से आप खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? आपके गांव वाले खुश है कि नहीं है? शहर वाले खुश है कि नहीं है? बिहार वाले खुश है कि नहीं है? देश भर के लोग खुश है कि नहीं है? लेकिन साथियों, जंगल राज में ये काम संभव ही नहीं था। जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता? कोई अपना शोरूम बनाता? कोई अपनी दुकान लगाता क्या? कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। साथियों, ये धरती राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण निषाद की कर्मभूमि रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री, बाबू देवकी नंदन खत्री, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहां अपने साहित्य को धार दिया है। बिहार की इन महान संतानों की प्रेरणा आज एनडीए सरकार के काम में दिखती है। आपको पता ही है, एनडीए सरकार ने मुजफ्फरपुर की किसान चाची का नाम आप जानते हैं। मुजफ्फरपुर का ही नहीं, पूरे बिहार का गौरव है। किसान चाची
राजकुमारी देवी जी को हमने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। कांग्रेस आरजेडी के राज में तो सम्मान भी उन्हीं को मिलता था जो इनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। क्या ऐसे लोग गरीबों को आगे बढ़ा सकते हैं? साथियों, सामाजिक न्याय के नाम पर भी आरजेडी कांग्रेस ने आपको सिर्फ धोखा ही दे दिया है। सच्चाई ये है कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। जिन बाबा साहब की तस्वीर को करोड़ों भारतीय सिर माथे पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, ये आरजेडी वाले लोग उसको पैरों के पास जगह देते हैं। दलितों को लेकर आरजेडी कांग्रेस के मन में यही भावना है। साथियों, बाबा साहब का सम्मान, उनका विजन हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की थी तो उनका विषय था रुपया रूपी। वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए ही भाजपा एनडीए की सरकार ने जो डिजिटल लेन देन वाला प्लेटफॉर्म है ना, आप जो मोबाइल से पैसे देते हैं, आपको पता है हमने उसका नाम भीम रखा हुआ है। आज भीम ऐप ने डिजिटल लेन देन में अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है। पर बहुत कृपा है, यहां की शानदार सृजनी कला से गांव गांव में कई सारी बहनें जुड़ी है। लाठी चूड़ियां तो मुजफ्फरपुर की पहचान है। अब ये परंपरा से आगे फैशन में भी आ रही है। आप मुझे बताइए बहनों, आपकी जो एक कला है, ये जो कौशल है, ये पूरी दुनिया तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? आपकी कला दुनिया में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अरे पूरी ताकत से बताइए, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अब आप मुझे बताइए, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम भाजपा एनडीए को दिया, आपका एक वोट करने वाला है। साथियों, नरेंद्र हो या नीतीश जी, बहनों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता रही है। हमने गरीबों को पक्के घर दिए तो रजिस्ट्री बहनों के नाम पर की। हमने नल दिया, हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त अनाज दिया, ताकि बहनों की परेशानी कम हो। साथियों, अभी यहां नीतीश जी की सरकार ने बहनों के स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। देखिए, सुनते ही बहनों में कितनी चेतना दिख रही है। इस पैसे से बिहार की बहनें अपना खुद का कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई काम शुरू कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे।
जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो इन बहनों को अपना काम बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं, जरा कान खुल करके सुनो। ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है। साथियों, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का गिलास है, दिखते तो एक गिलास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है, ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए कि आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से
बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? इन लोगों को बिहार लूटने का हक दे देंगे क्या? साथियों, आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। ये एक नया इतिहास बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार का किसान, बिहार का मछुआरा बना रहा है। और इसी से आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए हैं। अपने घोषणा पत्र में ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा था बिहार के युवा कैसे सोशल मीडिया पर इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के लोगों की बौद्धिक क्षमता को कम आंकने का पाप कर रहे हैं। मैं जानता हूं बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे, फिर एक बार एनडीए सरकार बनाएंगे। साथियों, बिहार अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। यहां इस क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान है। कब है? कब है? जरा जोर से बोलिए, मतदान कब है? मतदान कब है? 6 नवंबर याद रखें। आपको अपना वोट बिहार की समृद्धि का नया रास्ता बनाने के लिए करना है। मेरी बात याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। आप इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए आए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। मोदी जी आए हुए हैं बिहार। क्या करके आए हैं बिहार? ठगने के लिए। 11 साल से प्रधानमंत्री है कि नहीं? और 20 साल से राज्य में उन्हीं की सरकार है। एक सुई का भी कारखाना खोले हैं क्या? किसी को नौकरी दिए हैं क्या? बिहार की गरीबी खत्म किए हैं क्या? महंगाई खत्म किए हैं कि बढ़ाए? बढ़ाए। भ्रष्टाचार बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? इस 20 सालों में देखिए, हमारे चाचा नीतीश जी को तो उन्होंने वो खोटा बना दिया, पुतला बना दिया है कि नहीं? चला तो रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब हमारे चाचा की स्थिति नहीं रहेगी, उम्र हो गया है, लेकिन स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन आप बताइए, भ्रष्टाचार 20 सालों में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा?
यहाँ माताएं बहने हैं, 5 किलो बोलता है राशन 3 किलो देता है, उसमें भी कमीशन खोरी करता है कि नहीं करता? कोई सरकारी काम करने के लिए अगर चले जाइए तो भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ? आप देखिएगा, दाखिल खारिज कराना हो उसमें देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो उसमें देना पड़ता है, और किसमें 150 रुपए। सोचिए, हर चीज में घूस देना पड़ रहा है। ये जो योजना आई थी, हर घर नल से जल योजना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सब चीज में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई काम करा लीजिए, ब्लॉक में चप्पल जो है घसीटा जाता है, काम नहीं होता है। मुजफ्फरपुर जिले में इतना अपराध बढ़ा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि गोली ना चलती हो, बच्चियों के साथ रेप ना होता हो। होता है ना? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? गरीब को न्याय मिल रहा है? नहीं ना। आज गरीब के बच्चे के साथ कुछ हो जाए, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। एफआईआर नहीं लेता है, लोग मार के भगा देता है, और लेता भी है तो कमजोर कर देता है केस, ताकि अपराधी बच जाए, गरीब को न्याय ना मिले। ये 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ है? अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। मोदी जी आए बिहार वोट लेने के लिए। मोदी जी, आपसे बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि 20 साल आप राज्य में राज किए, 11 साल से केंद्र में, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? पूछ रहा है सवाल। और बिहार का एक एक नौजवान कह रहा है कि मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिक्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब मूड क्या है? बदलाव का मूड है कि नहीं है? नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अमित शाह जी भी आए हुए हैं बिहार। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कारण बताया कि यह भूमि की कमी है, यानी जमीन की कमी है। पंजाब कितना छोटा राज्य है, हरियाणा कितना छोटा राज्य है, वहां भूमि की कमी नहीं। बिहार इतना बड़ा राज्य, वहां भूमि की कमी है। इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। इसी बिहार में लालू जी ने 4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, दिया। आज पूरे देश में अगर रेलवे दौड़ रहा है तो उसका पैसा यही बन रहा है, बिहार में ये लालू जी की देन है। आज रेलवे का इंजन अगर विदेश जा रहा है तो लालू जी ने कारखाना देने का काम किया, जो इंजन बन रहा है और पूरा विदेश जा रहा है। अब वही सरकार चाहिए जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, जो कारखाना खोलेगा। यहाँ माताएं बहने, इनका बाल बच्चा दूसरा राज्य जाकर के कमा रहा है, साल भर में 1 या 2 बार देखने को मिलता होगा। किसी के पति नहीं है, वो लोग बहाने में छठ या होली में आए तो आए, नहीं तो दिन भर अपना काम धंधा में लगा हुआ है, कोई काम नहीं मिल रहा। हम बस आप लोगों से, बौछार की जनता से, तेजस्वी आया आप लोगों के बीच, एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका चाहिए। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का मिलेगा, और आपके उम्मीदों पर तेजस्वी छक्का जरूर मारने का काम करेगा। इनको आपने 20 साल दिए, आपको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। सरकार बनेगी, और सरकार बनने के ठीक बाद 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आकर के देगा। चलेगी नहीं?
लोग तैयार है नौकरी के लिए जरा हाथ उठाओ। अपने मम्मी को बोलिएगा कि ये लोग जो चुनाव के बीच में 10,000 रुपया दिया जा रहा है अकाउंट में, वो रिश्वत है कि नहीं है? वो उधार है कि नहीं है? चुनाव में सूद समेत वापस लेगा ये लोग। पता है क्यों ये लोग किया गया रिश्वत? क्योंकि लोग जाने वाले हैं। 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पैसा देना है। जब तेजस्वी बोला माई बहन मान योजना लाएंगे तो डर करके चुनाव के बीच में रिश्वत महिला लोग को देने लगे। कोई नहीं, 10,000 रुपया कितना दिन तक चलेगा? परिवार में कोई बीमार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा को बेटी को नौकरी मिलेगा तो जिंदगी भर रहेगा। तो इसलिए हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे तो सरकार 10,000 रुपया बांट रही है रिश्वत। अब चुनाव आयोग भी कर रहा है भाई, ये निष्पक्ष है क्या? चुनाव के बीच में ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया कि चुनाव है और चुनाव के बीच में 10,000 रुपये बांट रहे? तो आप ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी आएगा तो महंगाई से लड़ने के लिए माताओं बहनों को हर महीने 2,500 रुपया खाता में देगा। ये देख के नहीं देगा कि उसको मिला इसको नहीं मिला। जो गरीब माता बहन है उनको तेजस्वी देने का काम करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया देगा। और तेजस्वी वापस नहीं लेगा, वो मदद के लिए होगा, आपके आर्थिक न्याय के लिए होगा, वो काम करेगा। जितने जीविका दीदी सीएम है उनको हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपया उनका मानदेय करेंगे। जितने संविदा कर्मी है आउटसोर्सिंग वाले हैं उन सबका हम लोग जो है पक्का करने का काम करेंगे, स्थायी करने का काम करेंगे। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हैं या पुलिस वाले हैं या अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो होते हैं उनको 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाएगी अपने घर से। अभी नई कार्यक्रम अभी भी बाकी है। बस हम यहाँ पे अमर पासवान जी को शुभकामना देने के लिए आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं कि बिहार में सरकार बदलिए और बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार को आवाज को बुलंद कीजिए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए आपको अमर पासवान जी को चुनाव जिताना पड़ेगा साथियों। तब जाके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तब आपका भाई एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे साथियों। मैं धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी को और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और किशन जी को देना चाहता हूं कि आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को डिप्टी सीएम का नाम घोषणा कर आपने हमारे पर और दिशा समाज पे आपने उपकार किया है साथियों। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि 2020 में भी वीआईपी पार्टी मजबूती से पूछा विधानसभा जीता था और स्वर्गीय हमारे मुसाफिर पासवान जी वीआईपी पार्टी के विधायक बने थे साथियों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे चारों विधायकों लोग लालच सभी थे, उन्होंने दिया। उस समय में हमारे 3 विधायक वो बिक गए 50-50 करोड़ रुपया में, लेकिन हमारे मुसाफिर पासवान जी गरीब पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, उन्होंने 50 करोड़ रुपया को टुकराने का काम किया और हमारे साथ मजबूती से खड़ा थे साथियों। उन्होंने एक गरीब के बेटा के साथ खड़ा थे और इसलिए मैं भी आज अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं क्योंकि मुसाफिर पासवान किसी रोज हमारे साथ खड़े थे साथियों। उन्होंने 50 करोड़ रुपया टुकराकर हमारे साथ खड़े थे। आज इसलिए हम भी अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं और हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण है, शुभचिंतक है, आप सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती से मोर्चा में लालटेन जलाइए। जिस तरीके से पिछली बार 2020 में मजबूती से अपने चुनाव जीता था, उसी तरीके से इस बार अमर पासवान को जिताइए।
क्या आपकी सेहत आपके सपनों को रोक रही है? मधुमेह, हृदय रोग या दांतों में तकलीफ आपसे सुनवाई नहीं कर रही? सूर्या स्पेशलिटी क्लिनिक में डॉक्टर विवेक कुमार सिंह XSR एम्स पटना के डॉक्टर हैं। आपकी सेहत के सच्चे साथी जो मधुमेह और हृदय रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। तो वहीं सुवी डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर सुरभि सुमन आपके दांतों को फिर से स्वस्थ और चमकदार बनाती हैं। हमारे पास है RCT, RVG एक्सरे, पेरीडोंटल डिजीज का उपचार, टूथ क्लीनिंग और टूथ ब्लीचिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं। ब्रांच 1 जिला परिषद मार्केट चूरन छपरा और ब्रांच 2 शिव कॉम्प्लेक्स माइस थान चौक अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 93042995997004906326। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में आयोजित तेजस्वी यादव के चुनावी सभा खत्म होने के बाद अमर पासवान ने कहा कि यह सभा ऐतिहासिक थी। तेजस्वी और मुकेश सहनी के जनसभा के बाद अमर पासवान क्या कहेंगे इतनी बड़ी जनसभा हुई है और इतने लोगों ने प्यार दिया तेजस्वी और मुकेश सहनी को। जिस तरीके से इस सभा का नाम विशाल जनसभा रखा था उसी के अनुरूप जो है आज महागठबंधन के सभी घटक दल के साथ साथ हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्तागण सभी लोग यहाँ मौजूद हुए। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी तथा मुकेश सहनी जी तथा हमारे जो है IP गुप्ता जी आने और सभी लोग यहाँ पे जो है यहाँ मौजूद होने के बाद जो है सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया और पूर्ण रूप से जनता का समर्थन इस सैलाब में बदलते हुए आपने देखा होगा। और साधु पासवान जी भी हमारे साथ मौजूद थे और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तमाम हमारे बिहार की प्रगति के लिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव जरूरी है उसी प्रकार से बोचहां में भारी अंतराल से हम लोग का जीत अर्जित करना बहुत जरूरी है। यदि अमर पासवान यहाँ तेजस्वी और मुकेश सहनी ने विशाल जनसभा की है उसके बाद ये कहना है कि जनसैलाब उमड़ा और इस जनसैलाब की भीड़ आप तमाम लोग देख रहे हैं। निवर्तमान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने शहर में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विधायक विजेंद्र चौधरी लगातार शहर में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। चूंकि 6 नवंबर को मतदान होनी है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग इन्हें भाई विजेंद्र के नाम से भी पुकार करते हैं। चूंकि भाई विजेंद्र ये पिछले कई दशकों से इस शहर की पहचान। सबसे पहले ये बताइए कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्या लोग कर रहे हैं? लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बोलते हैं आप जैसे काम करने वाले लोगों को ही जिताना है। जब विरोधी का वो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसके कार्यकर्ता एक दुकान में घुस पंपलेट दे रहे हैं और बोला कि वोट नहीं दोगे तो दुकान बंद करो। अब ये सब तो अब जनता देख रही है, सब जनता को निर्णय लेना है। यदि बाहर आया है लोगों के बीच गया है तो जनता विचार करेगी, हम लोग उसमें क्या बोलना है। और कोई इंटरव्यू ले रहा था जिन्होंने आपने बोला है कि हमको मजा ही नहीं आ रहा है चुनाव में, लेकिन वो बोल रहा है कि हमारे चचा हमारे परिप्रेक्ष्य हम जो बोले थे उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा था। हाँ। हमने कहा था कि चूंकि सुरेश शर्मा जी पुराने नेता हैं, बीजेपी को बनाने वाले लोगों में है और अंतिम चुनाव लड़ रहे थे, उनको टिकट काट करके पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है। ये सहानुभूति हमारी थी। क्योंकि हम चुनाव लड़े हैं तो वही अच्छा से हम लोग का संबंध रहा है। कोई पार्टी में रहे, कोई विचारों के अलग अलग विचार के रहते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने कहा था कि मजा नहीं आ रहा है कि कोई मजबूत आदमी रहता है तो अच्छा काम करने में, लड़ाई लड़ने में बनता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं बोला। हम सुरेश शर्मा जी के टिकट कटने के कारण वो सब। वो आपको अंकल क्यों बोल रहे हैं सामने वाला? अब सवाल क्या है कि उसको जो कुछ बोलना है बोलना चाहिए। उसमें किसी के मुंह पर ताला लगा हुआ थोड़ा है। जो उसको तो कहा कि चुटकी में हम हरा देंगे। तो जनता इंतजार कर रही है वोट का। 6 तारीख को बताएगी कि चुटकी में कौन हराता है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चूंकि अब 6 नवंबर काफी दिन नहीं बच गया है, लोग आप तो एक तेज कर दिए हैं जनसंपर्क।
लोगों का क्या मतलब फीडबैक आ रहा है, लोगों का कैसे दिख रहा है? हम लोगों को बोलते हैं कि विकास को वोट देना है। हाँ। कोई नेता का नाम लेके हम यहाँ वोट मांग रहे हैं कि हमको वोट दो, काम को वोट दो, और दूसरा लोग कह रहा है कि दिल्ली वाला को देख के दो, पटना वाला को देख, पटना वाला दिल्ली वाला को देख के कह देगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को देख करके दे, मुजफ्फरपुर के लोग को कष्ट में मतलब कोई है परेशानी में तो उसको देख के दे। हाँ। तो वो बाहर से आके यहाँ विकास नहीं, बाहर से बाहर नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मुख्यमंत्री जी के नाम पर वोट मांग रहा है। अरे हम कहते हैं यहाँ के मुद्दे पर बात करो ना, यहाँ के लोगों की समस्या पर बात करो, यहाँ की समस्याओं के समाधान पर बात करो, यहाँ के लोगों के दुख जो तकलीफ है उसको देख के बात करो। कोई दिल्ली पटना ले जाना चाहता है लोग, हम इसको स्थानीय स्तर पर जो काम करने वाला आदमी उसको जिताने की अपील करते हैं। जनता से कोई क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देंगे कि वोट का अधिकार जो मिला है, अम्बेडकर जी ने दिया है, तो उस अधिकार का प्रयोग करें और मजबूती से उसको दे जो काम करने वाला हो, उसके दुख सुख में शामिल होने वाला हो। ये थे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। चूंकि जनसंपर्क में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग भाई विजेंद्र जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वो लगातार लोगों के बीच निकल रहे हैं। चूंकि बड़ा हुजूम है इन कार्यकर्ताओं के साथ और ये देख सकते हैं कि लोगों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं विजेंद्र चौधरी और लोगों से हाथ मिला रहे हैं, लगातार मिला रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से चूंकि जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। चूंकि 6 नवंबर को चुनाव होना है और ऐसे में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी लगातार शहर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां लोग या तो माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और या हाथ जोड़कर या एक परिवार की तरह लोग मिल रहे हैं विजेंद्र चौधरी से। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पुल के नीचे का नजारा है, आमगोला पुल के नीचे का नजारा है और ये अपने आप में एक अनूठा नजारा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्या आपकी सेहत आपके सपनों को रोक रही है? मधुमेह, हृदय रोग या दांतों में तकलीफ आपसे सुनवाई नहीं कर रही? सूर्या स्पेशलिटी क्लिनिक में डॉक्टर विवेक कुमार सिंह XSR एम्स पटना के डॉक्टर हैं। आपकी सेहत के सच्चे साथी जो मधुमेह और हृदय रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। तो वही सुवी डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर सुरभि सुमन आपके दांतों को फिर से स्वस्थ और चमकदार बनाती हैं। हमारे पास है RCT, RVG एक्सरे, पेरिडोंटल डिजीज का उपचार, टूथ क्लिनिक और टूथ ब्लीचिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं। ब्रांच ए जिला परिषद मार्केट चूरन छपरा और ब्रांच 2 शिव कॉम्प्लेक्स माइस्थान चौक अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 930429997004906326। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं।
डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार संजय केजरीवाल को लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार संजय केजरीवाल ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इस्लामपुर मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में आम लोगों और अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान संजय केजरीवाल का आम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अधिवक्ताओं ने भी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। संजय केजरीवाल ने मुजफ्फरपुर शहर के विकास को लेकर आम लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि अगर शहर का सचमुच विकास करना है तो मेरी सोच के साथ आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आपकी हिम्मत ही मुझे इस चुनाव में जीत दिलवाएगी। जब आप हर घर का बेटा भाई बन जाते हो तो हर घर तक भी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब सारे घर अपने हों तो कोई घर छूटे न। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास है कि जो विधायक का चुनाव घर में बैठ के हुआ करता था, रोड पे टाटा बाय बाय करते हुए सनरूफ पे हुआ करता था, आज कम से कम सभी उम्मीदवारों को यह समझ में तो आ रहा है कि रोड पे उतरना होगा, गली गली में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, तभी आशीर्वाद मिलेगा। संजय केजरीवाल कितना फैक्टर बनेंगे? फैक्टर कितना होगा इस चीज़ का? चुनाव का आप घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब दिखावा है, कुछ वोट नहीं लाने वाले हैं, क्या कहेंगे? उनको शुभकामनाएं हैं मेरी, उनके लिए उनकी सोच मुबारक हो। 14 तारीख को मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के सम्मानित अभिभावकगण, माताएं, बहनें, युवा साथी आशीर्वाद देंगे। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आपके पास 20 उम्मीदवार हैं, जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो आप 20 उम्मीदवार में चुन लें कौन सबसे बेहतर है और उस बेहतर उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें। आपको 14 तारीख को उस बेहतर के रूप में जो चेहरा नज़र आवेगा वो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, उनको भी फैक्टर समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं फैक्टर नहीं है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, एक्चुअल में वो सही बोलना है, फैक्टर नहीं है। संजय केजरीवाल एक्स फैक्टर है। आज कहाँ घूमे, किस मोहल्ला में? आज दीवान रोड से मैंने शुरुआत की थी। इस मुजफ्फरपुर धरती के महान, मतलब समझिए कि ज्ञान के केंद्र राम मनोहर लोहिया कॉलेज के पास से शुरुआत की, दीवान रोड होते हुए, कल्याणी चौक होते हुए, मोती झील होते हुए, और फिर विद्वान अधिवक्ताओं से, व्यवहार न्यायालय में सभी विद्वान अधिवक्ताओं से, भाई हमारे संतोष महाराज जी जो खुद अधिवक्ता भी हैं, भाई हमारे मोहम्मद सज्जाद भाई हमारे राजेश जी, जुबैर जी, विनोद राम पप्पू जी, सुरेश जी, मनोज जी, मुन्नी बहन हमारी, रवि जी, हमारे विशाल जी, सरफे भाई, अखिलेश जी, सभी के नेतृत्व में, और जो प्यार मिल रहा है मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं।
वो प्यार सजो के रखने की चीज। पहला प्रत्याशी है कि सालों भर से मुजफ्फरपुर का समस्या है, मुजफ्फरपुर को लोगों से मिलने का काम किए हैं। सभी लोग के अंदर एक था कि हमारे पास कोई नया उम्मीदवार आए, पार्टी छोड़ के, बड़े पार्टी के नेता लोग तो बहुत आते हैं और पार्टी छोड़ के आवे, सभी लोगों ने इनको समर्थन दे रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लग रहा है कि नहीं, आप ही क्या मुजफ्फरपुर में बहुत सारा काम किया हुआ है, अब बहुत सारा चीज आपके इंतजार में रुका हुआ है। इसलिए लोगों का समर्थन, संजय केजरीवाल जो 20 के पार्षद है, उन्होंने जिस तरह अपने वार्ड में काम किया उसी तरह लोग शहर में भी काम देखना चाहता है संजय केजरीवाल के रूप में विधायक के। इसीलिए चाहेंगे मुजफ्फरपुर में जिस तरह से लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, आज अधिवक्ता के बीच में इनको बुलाया गया, लोग काफी वकील लोग ने बुलाए इनको, अब बुला के सम्मानित किया और लोगों ने अपना समर्थन देने का काम किया गया है। इसी तरह हर ही वार्ड में, सभी वार्ड में बुद्धिजीवी और सभी मतदाता ने इनको बुलाकर इनके लिए कहा जा रहा था कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुजफ्फरपुर में रिटायर हो गया है लोग, काम नहीं होता है, बुलाते हैं तो आता नहीं है। 5 साल में एक मरतबा चुनाव का समय आया है तो लोग आ रहा है वोट मांगने के लिए, मगर 5 साल में कोई देखने वाला नहीं है। आप लगातार 5 साल में शहर को देख रहे हैं, शहर का कोई भी समस्या होता है तो वोट के बैठक में आप उठाने का काम करते हैं, या ट्रेड लाइसेंस का हो या और भी समस्या हो। हम लोग ने लगातार साल भर से घूम रहे लोगों का समस्या सुनने, समाधान निकालने का हम लोग कोशिश भी करते हैं, करबो करते हैं। मगर पूरा भरोसा है 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा में जो मतदाता है कि जो कैंडिडेट खोज रहे थे मुजफ्फरपुर में, जैसा वैसा कैंडिडेट संजय केजरीवाल के रूप में आए हैं। हमको लगता है कि जब 6 तारीख को वोट पड़ेगा तो ईवीएम मशीन 20 पे जो संजय केजरीवाल का चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा छाप है, लोग खोज के 10 मिनट 10 सेकंड वहां देखेंगे और खोजेंगे कि गैस चूल्हा कहाँ है संजय केजरीवाल का, वहां पर बटन दबाएंगे। सकरा में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए विवादित टिप्पणी के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम की अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे और छठ पर्व को लेकर ड्रामा व नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इस बयान को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने अदालत में परिवाद दाखिल किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है और प्रधानमंत्री के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी की गई है। सुधीर ओझा ने कहा कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी सुनकर वह गहराई से मर्माहत हुए, क्योंकि इससे न केवल प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है बल्कि लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रति भी अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। अदालत ने परिवाद पर सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की है। मुख्य न्यायिक अधिकारी की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा के विपक्षी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके विरुद्ध यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में उन्होंने आरोप लगाया है कि कल सकरा में विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सभा था मझौली हाट पर, और वहां उन्होंने जानबूझ करके आस्था का पर्व, जो करोड़ों हिंदुओं का आस्था का पर्व है महाछठ, उसको लेकर के जो उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की कि ड्रामा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जब बुलाइएगा तो नाचने गाने लगेंगे, तो जानबूझ करके छठ को ड्रामा करार दिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए और कहे कि मंच पर डांस करेंगे, नाचेंगे, यह सब जो उनका कहना था वह जानबूझ करके उन्होंने इस बात को वक्तव्य दिया अपने भाषण में कि आस्था को ठेस पहुंचे, या सुन करके देख करके आस्था का ठेस हिंदुओं को भी पहुंचा, हम लोग को भी पहुंचा। इसी को लेकर के मुकदमा हमने दर्ज कराया है और इस मुकदमा में हमने बीएनएस की धारा जो है 298, 356 क्लॉज 2, 352, 353 के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। राजद युवा नेता चंदन यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत तय। बोचाहा विधानसभा के सरफुद्दीनपुर में तेजस्वी और मुकेश सहनी ने जनसभा की और जिसमें मतलब जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोग जो लग रहे थे कि वहाँ तेजस्वी और मुकेश सहनी के दीवाने लग रहे थे इस विधानसभा चुनाव में। युवा नेता चंदन यादव है, क्या कहेंगे?
इतनी बड़ी जनसभा में जनसैलाब उमड़ा और तेजस्वी को देखने के लिए लोग दीवाने नजर आ रहे थे। बिल्कुल, जब भी सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल में ये कार्यक्रम होता है, मुझे जब से होश आया कार्यक्रम का बागडोर हमने संभाला है। 2018 से तेजस्वी जी का कार्यक्रम इस हाई स्कूल में होना शुरू हुआ। संविधान बचाओ न्याय यात्रा प्रथम कार्यक्रम उनका 2018 में 22 फरवरी को इस मैदान में हुआ था। तब से लेके आज ये नेता का हमारे 5वां कार्यक्रम है और मुझे ये भरोसा है ये जिला का सबसे नंबर 1 कार्यक्रम चुनावी जनसभा यहाँ हुआ होगा। ये चुनावी जनसभा से उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे बोचहा ही नहीं पूरे प्रदेश को मैसेज दिए हैं नौजवानों के माध्यम से कि इस बार बिहार बदलने वाला है, बिहार में नई सरकार बनने वाली है। क्योंकि बिहार के नौजवान और छात्र ये 20 सालों की खटारा सरकार को अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये लोग रोजी रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए ये लोग नई सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि इस जिला में 11 विधानसभा सीट है, तो क्या लग रहा है महागठबंधन? पूरे बिहार में जितने भी जिला हैं उसमें सबसे बेहतर अगर स्ट्राइक रेट होगा तो मुझे भरोसा है अपने नौजवान भाइयों पे, मुजफ्फरपुर का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होगा। रही बात बोचहा का, तो बोचहा 2022 उपचुनाव, बिहार विधानसभा उपचुनाव में जो 36,000 से हम लोगों ने जीता था, बोचहा इस बार पुरानी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और नई रिकॉर्ड बोचहा विधानसभा स्थापित करेगी इस बार। ये युवा नेता चंदन यादव थे, इन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर जिला का स्ट्राइक रेट सबसे ऊंचा रहेगा और 11 विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करेगी। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। भाजपा प्रवक्ता सौरभ चौधरी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया। जिसको बोलते हैं कि मतलब सोची समझी राजनीति कह लीजिए या छठ पूजा को टारगेट लेकर नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की द्वितुल्य जनता को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उस व्यक्ति ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करते करते उसने कब विश्व का सबसे बड़ा महापर्व बिहार और बिहारियों की आत्मा में बसे हुए छठ पूजा के लिए उसने जो कटाक्ष किया है, उससे वो साफ घोषित होता है कि वो एक अज्ञानी व्यक्ति है। उसको राजनीति में तो छोड़ दीजिए, उसको किसी भी मंच पर भी बैठने के लिए अगर इंडी गठबंधन बुलाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की देवतुल्य जनता उनका बोरा बिस्तर पैक करके उनको वापस भेजने का काम करेगी। क्या लग रहा है, चाहे कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, लगातार बिहार में दौरा कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन को कहां तक जीत दिला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी अभी हाल ही में एक दौरा किया, उन्होंने कहा कि बिहार में काबा। प्रियंका जी, आप पिछले 5 साल में आप और आपका भाई राहुल गांधी बिहार में कितनी बार आए? बिहारियों की याद कितनी बार आई? जब जिस राज्य में चुनाव होता है, ये दोनों भाई बहन दिल्ली के बिल से निकलकर उस राज्य में पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे। अरे जाकर देखो कर्नाटका में क्या हाल है, तेलंगाना में क्या हाल है। आपका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोलता है खुले मन से कि हमारा खजाना खाली हो चुका है। मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले मैंने जो भी वादे किए उन सबको मैं निरस्त करता हूं, क्योंकि मेरे खजाने में पैसा ही नहीं है कि मैं कर्नाटका और तेलंगाना की देवतुल्य जनता के लिए खर्च कर पाऊं। आपका सुक्खू चीफ मिनिस्टर हिमाचल रोड पर आके कहता है कि मैं सभी सरकारी कर्मचारियों का जो है वेतन कम करने आ रहा हूं, और आप पूछती हैं बिहार में क्या बा? बिहार में बहार बा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के मजबूत सरकार बा। घर घर पहुंचल रोजगार बा, हर घर खुशहाल बा, हर घर धमाल बा, खूब कमाल बा, कहे कि बिहार में डबल इंजन के मजबूत सरकार बा। प्रियंका जी, बिहार की देवतुल्य जनता ने एनडीए को चुना। यहां पर जो विकास है वो आपके यूपीए की सरकार की तरह किताबों में नहीं, वो गांव गांव घर घर पहुंचता है। यह है नरेंद्र मोदी, यह है नीतीश कुमार जी की मजबूत नेतृत्व का नतीजा। विपक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए ने अभी घोषणा नहीं की, फिर कैसे बोल रहे हैं नीतीश कुमार?
मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव ने ब्लैकमेल करके, दोबारा बोलता हूं, तेजस्वी यादव ने ब्लैकमेल करके राहुल गांधी को यह मजबूर किया कि वो उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाए, जबकि राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो किसी भी एंगल से उनको मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। रही बात हमारे एनडीए अलायंस की, एनडीए अलायंस जो है एक मजबूत अलायंस है, बिहार की देवतुल्य जनता के लिए काम करने वाला अलायंस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को यह कहना चाहता हूं, बिहार में मुख्यमंत्री की कोई कुर्सी खाली नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड जीत के साथ, और आप देखेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे सुशासन बाबू ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और केंद्र में प्रधानमंत्री की कोई जगह नहीं है। अगले कुछ वर्षों तक देश की देवतुल्य जनता ने इन दोनों लोगों को अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। में राहुल गांधी ने कहा है कि वोट लेने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो वोट लेने के लिए वो नाच भी सकते हैं। देखिए, राजनीति के अंदर इससे अभद्र भाषा का व्यवहार, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना साफ तौर पे दिखाता है कि राहुल गांधी का मानसिक दिवालिया निकल चुका है। अरे आप राजनीति की बात करते हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, कम से कम शब्दों का चयन करना तो सीखिए। आप नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि वो वोट के लिए आपके किसी भी स्टेज पर नाच सकते हैं। अरे आपके नेता तेजस्वी यादव क्या करते हैं? वो मरीन ड्राइव पर रात को जब डांस करते हैं तो क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं? कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। विश्व ने नरेंद्र मोदी को अपने आंखों पर बैठा के रखा है। भारत आज विश्व के अंदर अपना परचम लहरा रहा है। कहां पे आपने जो अपने यूपीए के कार्यकाल के दौरान देश को लूटने का काम किया, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत की हर माता को एक बेटा, हर बहन को एक भाई और हर युवा को एक मार्गदर्शक मिला है। राजनीति के लिए इतना मत गिर जाइए कि कल को आपको आपकी पार्टी के लोग देखना तक पसंद ना करें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।